चेतांसे देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। राधा राधा रटत ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम से जाए। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। हम तो हो गए दीवाने राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। धारा तो बह रही है श्री राधा नाम की। सूझे कुछ और नहीं वृंदावन धाम की। सूझे कुछ और नहीं वृंदावन धाम की। सूझे कुछ और नहीं श्री राधा नाम की। हम तो हो गए दीवानी राधा नाम की। इंसान भूल है तो राधा क्षमा गया है। इंसान भूल है तो राधा क्षमा गया है। राधा चरण मिले तो सोना भी धूल है। ब्रह्मा भी सर झुका दे श्री राधा नाम की। हम तो हो गए दीवानी राधा नाम की। हम तो हो गए दीवानी राधा नाम की। विश्वास चाहता है तो बोलो धारा धारा। विश्वास चाहता है तो बोलो धारा धारा। तुमको सुनाई देगा खुद राधा राधा राधा। तुमको सुनाई देगा खुद आप ही राधा राधा। जादू जब जुड़ा श्री राधा नाम की। हम तो हो गए दीवाने राधा नाम की। हम तो हो गए दीवाने राधा नाम की। हम तो हो गए दीवाने राधा नाम की। बोले राधे सरकार की जय। बोले जगदम्बा मैया की जय। कल माँ भगवती जगदम्बा किस प्रकार से इंद्राणी की सतीत्व की रक्षा करने के लिए माँ भगवती नहुस के बुद्धि को भ्रष्ट करके और इंद्राणी के सतीत्व की उन्होंने रक्षा की। भगवती कब किसके ऊपर किस रूप से सहाय कर दे और किसके ऊपर से कब उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दे। महामाया की माया को समझ पाना बहुत कठिन है। हरि माया अति दुष्कर तरी न जाय बिंदेश। और भगवती की माया महामाया से बच पाना
कितनों बड़े साधक क्यों न हो, कितनों बड़े तपस्वी क्यों न हो, बच पाना बहुत दुर्भर है, बहुत दुर्भर है, अति कठिन है। महाराज जी बतलाए कि इस प्रकार से जिस समय पर मां भगवती की महिमा का वर्णन करते हुए त्रिविध कर्म का वर्णन किया गया। भागवत में कर्म, अकर्म और विकर्म, ये 3 प्रकार का कर्म होता है। कर्म किसे कहते हैं, अकर्म किसको कहते हैं, और विकर्म किसको कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम कर्म की व्याख्या को समझें। कर्म क्या है? कर्म वह है, एक उदाहरण के लिए बाप अपने पुत्र का पालन पोषण किया और पुत्र अपने पिताजी की देखरेख में रहा, ये हो गया कर्म है। उसके बुढ़ापा आने पर वो भी देखरेख किया। अकर्म क्या है? जब तक के घर में पत्नी नहीं आई थी तब तक के तो माता पिता का सेवा रहा, लेकिन पत्नी आने के बाद वो कर्म अकर्म में बदल गया, उस कर्म को करना बंद कर दिया। और विकर्म किसको कहते हैं? विकर्म वह है जो माता पिता को बाहर निकाल दे और ऊपर से जा करके पीट पाट करके उसके द्रव्य का हरण करके उनको सताना प्रारंभ कर दी, इसका नाम है विकर्म। कर्म, अकर्म और विकर्म, इस प्रकार से त्रिविध कर्म का वर्णन भागवत के अंतर्गत किया गया। फिर उसके बाद में आता है युग धर्म। युग धर्म किसे कहते हैं? हर युग में अलग अलग धर्म होता है। सत्युग का धर्म अलग था, त्रेता का धर्म अलग था, द्वापर का धर्म अलग था और अभी कलयुग का धर्म अलग है। धर्म समयानुसार बदलते रहता है। युग धर्म के अनुसार आदमी को जीना पड़ता है। धारयते इति धर्मः, जैसा युग धर्म कहता है। एक जमाना था कि लोग नौकरी को हीन दृष्टि से देखा करते थे, वह भी एक समय था। दूसरी युग आई तो लोग नौकरी को प्राथमिकता देने लगे और कृषि कार्य को हीन भाव से देखने लगे। एक समय था जमींदारी का युग धर्म था। उस समय धरती से लोग जितना अधिक जुड़ा रहा करते थे, लोग उसको धनाढ्य समझा करते थे। और आज धर्म ऐसा है कि लोग अगर धरती से जुड़ गए तो उनको लोग बैकवर्ड समझने लग जाते हैं, मूर्ख समझे। कितनों भी पढ़ा लिखा हो, खेती किसानी के कार्य करने वाला व्यक्ति को लोग हे के दृष्टि से देखते। युग धर्म है। एक समय था जो इससे जुड़े वाले व्यक्ति को लोग जमींदार आदि बड़े आदमी कहा करते थे, लेकिन अभी युग धर्म धरती वही है, बस समय बदल गया। और समय बदलने के कारण आज परिस्थिति आ गई है। जिसको एक जमाने में हे के दृष्टि से लिखा जाता था, आज वही चरमोत्कर्ष में पहुंच चुका है, हाई दृष्टि हो गया है। आज जिसको पहले हाई दृष्टि से देखा, आज उसको लो दृष्टि से देखते हैं। इसी का नाम है युग धर्म। पहला है कर्म, दूसरा है युग धर्म, तीसरा आता है तीर्थ। तीर्थ किसको कहते हैं? तरति पापादिकम शैव तीर्थ, जिस जगह के जाने से पाप से तरण तारण करने की क्षमता हो, उसका नाम है तीर्थ। एक अर्थ में तीर्थ होता है, एक अर्थ में धाम होता है। धाम किसको कहते हैं और तीर्थ किसको? लोग बोल देते हैं कि तीर्थ, मैं तीर्थ धाम जाता हूं। या तुम तीर्थ जा रहे हो या धाम जा रहे हो, दोनों एक साथ नहीं होते। प्रयागराज को आप धाम नहीं कह सकते और वृंदावन को आप तीर्थ नहीं कह सकते। वृंदावन धाम है और प्रयागराज तीर्थ है। कारण क्योंकि वहां पर प्रयागराज में जल का महत्व है, गंगा जैसे तीर्थ का महत्व है, जिसमें स्नान करने पर तरत तारने की क्षमता होती है, उसका नाम है तीर्थ। और धाम जहां जल की महत्ता नहीं, मिट्टी की महत्ता है, जहां धूल की महत्ता है, जहां पर कण कण में भगवान श्री कृष्ण खेले हैं,
जिस धाम में, उस धाम की परिक्रमा करना, उस धाम में लोट पोट करना, वहां की कण धूल को अपने शरीर में विलेपित करना, ये धाम कहलाता है। जहां मिट्टी का महत्व हो उसका नाम है धाम, और जहां पर जल का महत्व है उसका नाम है तीर्थ। इस प्रकार से भागवत में तीर्थ की महत्ता का वर्णन किया गया। फिर इसके बाद में आता है चित्त की शुद्धि। अब चित्त की शुद्धि कैसे होगी? तो चित्त की शुद्धि के लिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब तक के आहार की शुद्धि नहीं होगी तब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी। अगर हमारा आहार दुर्गति है तो हमारा विचार भी दुर्गति रहेगा। हम जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पीएंगे पानी वैसे बोलेंगे वाणी, जैसा करेंगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। हम अपने जीवन में किसका साथ रखें, किसके साथ पर रहें, किसके साथ पर चलें। अगर ये चीज जीवन में आ जाए, अगर हम अपनी संगत को सुधार लें, एक आदमी दुष्ट का संग करता है तो पूरा परिवार में आग लग जाता है, एक परिवार सज्जन का संग करता है तो परिवार में विपत्ति में भी अमृतत्व की प्राप्ति होती है। कारण जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सज्जनों का संग होगा वहां संपत्ति रहेगी, और जहां दुर्जनों का संग होगा वहां पर केवल और केवल विपत्ति रहेगी। इसलिए कभी भी संग करें तो कैसा संग करें, क्योंकि चित्त के ऊपर उसका भी प्रभाव पड़ेगा, संग का भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपनी बरु भलबास नरक करताता, लेकिन दुष्ट संग जनी देव विधाता। दुष्ट संगति से अपने आप को बचा के रखें। संसार में सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन अपने को कितना अटैचमेंट किस व्यक्ति से होना है, इस बात को देखो। तुलसी सब संसार में सबसे मिलियधा है, सबसे मिलना पड़ेगा, लेकिन अपनी अटैचमेंट किससे कितना बनाए, इस बात को ध्यान दें। जब तक अगर हमारी अटैचमेंट दुर्जन के साथ में लगा रहेगा तब तक वह व्यक्ति हमेशा दुख प्राप्त करता रहेगा। तीर्थ की महत्ता, तीर्थ क्या है, तीर्थ की महत्ता क्या है? तीर्थ की महत्ता है कि वहां पर जैसे हमारे यहाँ करेंट आ रही है, विद्युत आ रही है, हम लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, लेकिन इसका पावर हाउस कहीं और है, और पावर हाउस से कनेक्शन अगर काट दिया जाए तो यहाँ अंधेरा हो जाएगा। उसी प्रकार से ब्रह्म की सत्ता से पूरी संसार संचालित हो रही है, और उस पावर हाउस से जिस प्रकार से एक गांव में ट्रांसफार्मर होता है, उससे उस 11,000 वोल्ट को कम करके लो करके और गांव में बिजली सप्लाई की जाती है। उसी प्रकार से परब्रह्म परमात्मा की सत्ता से तीर्थ में उसकी दी हुई शक्ति को रूप में जो हमारे भक्तों के लायक अर्थात उनके सज्जनों के लायक जो पावर है वह तीर्थों से प्राप्त होता है, और फिर उसके द्वारा संसार संचालित होता है। जिस प्रकार से ट्रांसफार्मर का महत्ता है उसी प्रकार से तीर्थ का भी महत्ता है। डायरेक्ट ब्रह्म से मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से, कैसे दर्शन देगा मालिक बिन पूछे दरबार से। इस प्रकार से तीर्थ का महत्ता है। यहाँ तक के कहा गया कि जब चित्त की शुद्धि नहीं, अब चित्त की शुद्धि के लिए क्या करना होगा? तो पहले संग को सुधारें, फिर उसके बाद अन्न की शुद्धि कैसे हो? तो अन्न की शुद्धि केवल भोजन पकाने वाले की शुद्धि नहीं, और भी शुद्धि चाहिए। अन्न की शुद्धि कहाँ कहाँ पर है? पहले अगर हम अन्न का निर्माण करते हैं, जब अपनी कोठी से हम लोग धान निकालते हैं, टोकरी में लेकर के जब जाते हैं, और खेत में जब हल चला करके, तो हल चलाना से खेती प्रारंभ होती है। तो हल कैसे चलाएं? तो हल चलाने वाले का मुंह हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, अब बीज का सिंचन करने वाले व्यक्ति का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। भूमि की जोतन जब होती है, जुताई होती है, तो उस समय जोतने वाला
उत्तर दिशा की ओर और बीज का सिंचन करने वाला पूर्व दिशा की ओर सिंचन करे, वह शुद्ध अन्न का कर्म प्रारंभ होगा। वहां से प्रारंभ होगी शुद्धता। उसके बाद उस बीज को भी सिंचन करते समय भगवान नाम स्मरण होता रहे। भूमि की जुताई के समय भी दुनिया भर के गाली गलौच मुंह से ना निकाले। जब तक कृषि का कार्य हो रहा है भगवत स्मरण करते हुए अन्न का सिंचन हो। जबकि खेत में ही गाय बैलों के द्वारा कई प्रकार के गाली गलौच दिया जाता है किसानों के माध्यम से, और तथा इधर उधर करते हैं, डंडा से पीटते रहते हैं। इन चीजों से नहीं, वहां से हमारी शुद्धता प्रारंभ होनी चाहिए। फिर वहां से भी शुद्धता प्रारंभ है, फिर उस कृषि के कार्य को प्रारंभ करें। फिर उस कृषि के कार्य में धरती मैया से पूजन पूजन करके जब फसल के पकते तक फिर उसको लिवा करके लेकर के आए। लिवा कर लेकर आने के बाद में जब मिजाई हो उस समय भी पूजा हो। जब दौरी फांद करके पूजन होती है, सैदे सैदे जराही बराही बलही सैदे सैदे, जो इन मंत्रों के द्वारा किसान लोग पहले जमाना में जो आज दौरी की इसमें पीछे पीछे चल करके पैरा को लेकर के और दौरी बना करके और उसकी पूजा के लिए कलारी को रख करके, सुपा को रख करके, सब को रख करके गुड़ घी का होम दे करके और फिर जाते थे किसान, चल अब रास की पूजा करना। जब तक कुटकौर मिला रहता था तब तक उसका नाम रास नहीं होता था। जब कुटकौर को धोख फूक करके अलग कर दिया जाता, शुद्ध बीज जब आता था तब वह उसका रास बन जाता था। और उस रास की पूजा करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए फिर उसको लेकर के हम कोठी में डाल करके पहले हम लोग अन्न का भोग लगाते थे देवी देवता में, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग कहते नवा पानी खा रहे हैं। उसी का नाम है दिव्य नवान्न भक्षण करना, नया अन्न का भोजन करना, भगवती को भोग लगाना, देवता को भोग लगाना। इस प्रकार से उस भोग लगा करके फिर परिवार के साथ उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना। इस प्रकार खेती का कार्य अगर पूर्ण हो जाए तो खरवन जो दिया जाता था लास्ट में बचने के बाद में, तो यह भी दान है। क्योंकि हम लोग खेती का कार्य किए रहते हैं, उस खेती के कार्य में कई प्रकार के कीड़े मकोड़े आदि रहते हैं, तो बच्चों को, बुजुर्गों को, जो भी आए दान लेने वाले, उस खरवन के रूप में उसको दिया जाता है। यह भी वह एक यज्ञ है, दान यज्ञ है। उस दान यज्ञ के द्वारा फिर उसके बाद में उस बचे हुए अन्न को लेकर के अपने परिवार के साथ उस अन्न का उपयोग करना। उसमें भी अपने घर के नौकर चाकर सबकी व्यवस्था देखते हुए, हमारे परिवार में कोई भी व्यक्ति दुखी तो नहीं है, जो हमारे घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है वह व्यक्ति को खाने की लालच तो नहीं पड़ रही है। इस चीज की व्यवस्था घर मालिक को देखना चाहिए। जो व्यक्ति परिवार से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो पशु हो, जानवर हो, चाहे वो नौकर हो, चाकर हो, चाहे घर की व्यवस्था हो, इन संपूर्ण चीजों की व्यवस्था करके जो अपने गृहस्थ आश्रम को संचालन करता है वही गृहस्थ शुद्ध गृहस्थ कहलाता है। इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि राजन, अगर ये संपूर्ण अब क्रिया शुद्धि, देखिए हर चीज की शुद्धि आवश्यक है। धरती की शुद्धि आवश्यक है, कपड़े की शुद्धि आवश्यक है, तन की शुद्धि की आवश्यकता है, मन की शुद्धि की आवश्यकता है। ये कब शुद्ध होगी? तो धरती की शुद्धता होती है जब हम 8 महीना धरती को इसमें माल मूत्र आदि इसमें डालते रहते हैं। 4 महीना की बरसात आती है और पूरे धरती को पवित्र कर देती है। इस प्रकार से ये हो गई धरती की शुद्धि। अब जो गिरा हुआ बरसात का पानी है वो सावन और भादों में देखेंगे तो मटमैला पानी बहते रहता है, और जब वही कार्तिक का महीना आता है तो पूरा सरोवर पोखरे का जल, नदी का जल शुद्ध बुद्ध पवित्र हो जाता है। बहते पानी और रुका हुआ पानी धीरे 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 शांत हो जाता है और उसमें जल की शुद्धि हो जाती है, प्रकृति की शुद्धि होती है, मिट्टी की शुद्धि होती है, वायु की शुद्धि होती है। इन शुद्धि के साथ साथ अब हमारे मन की शुद्धि, मन की शुद्धि के साथ बाह्य और अंतर दोनों शुद्धता परम आवश्यक है। जब पंडित लोग जल सिंचन करते हैं पूजन के समय पर, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सभायाभ्यंतर शुचि। जब ये मंत्र पढ़ते हैं तो इस मंत्र का अर्थ ही होता है ओम अपवित्र पवित्रो वा, हे परमात्मा
जो हमारे अंतर्मन में अपवित्रता है उसको पवित्र, अंतर और बाहर दोनों की पवित्रता करें। अब बाह्य पवित्रता क्या है? जो हम मिट्टी से साबुन से शरीर को रगड़ रगड़ करके स्नान करते हैं, इसका नाम है बाह्य शुद्धता। और आंतरिक शुद्धता क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, इन संपूर्ण को जितने हम मन में भर के रखेंगे हमारे अंतर मन की दुर्गति उतना ही रहेगी। संसार में डांट फटकार करें और तत्काल उसको भूल करके अब पुनः एक नया समय के साथ, नया दिशा के साथ अपने जीवन का निर्वहन करें। इस प्रकार से समय की शुद्धि क्या है? जब जीवन में विपत्ति आ जाती है तो जिस प्रकार से अपने प्रियजन की मृत्यु होती है, अगर वही दुख, जिस दुख उस समय रहती है, अगर वही दुख अगर 12 महीना बनी रहे तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा। समय के अनुसार में दुख कम होते 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 और फिर जीने की उसमें क्षमता आ जाती है। तो ये समय की शुद्धि है। काल शुद्धि, क्रिया शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि, जब तक ये संपूर्ण शुद्धि नहीं होगी तब तक चित्त की शुद्धि नहीं हो सकती, और चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कितने हजारों वर्ष तक तपस्या करने वाले बड़े बड़े संत और ऋषि, यहां तक के कहा जाता है कि जिस समय पर विश्वामित्र महाराज, वशिष्ठ जी ब्रह्म ऋषि थे, जब तक उस ब्रह्म ऋषि को भी अगर प्रोटेस्टेट नहीं किया जाएगा, हस्ताक्षर नहीं किया जाएगा, तब तक राज ऋषि को ब्रह्म ऋषि नहीं माना जा सकता। 60,000 वर्ष तपस्या करने के बावजूद विश्वामित्र महाराज में ब्रह्म ऋषि का तप करने के बावजूद भी वह ताकत, वह पावर, वह शक्ति नहीं आ पाई। इन्होंने मन में विचार किया, बोले महाराज आप मुझको ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं बना रहे? बोले इसका निर्णय आप कीजिए। तो विश्वामित्र महाराज, वशिष्ठ जी दोनों के दोनों निर्णय कराने के लिए चले जाते हैं। कहां? नागलोक में। नागलोक में जाकर के बोले, हे नागराज, नागेश्वर, प्रार्थना है कि मैं आपसे निर्णय मांगने आया हूं। नागराज ने कहा, हुआ क्या है विश्वामित्र? वशिष्ठ जी बताइए आप अपना। तो बोले महाराज मैं इतने वर्षों तक तपस्या किया हूं, यद्यपि क्षत्रिय धर्म में मेरा जन्म हुआ है लेकिन मेरा कर्म ब्राह्मणत्व कर्म है। महाराज बतलाइए क्या मैं अभी भी ब्रह्म ऋषि बनने के लायक नहीं हूं? तो बोले एक काम कर विश्वामित्र। बोले क्या? ये धरती ब्रह्मांड जिसको मैं अपने फण के ऊपर उठाया हुआ हूं, इसको थोड़ा पकड़, तब मैं तुम लोगों का निर्णय कर दूं। जाकर के विश्वामित्र अपने सिर में उठाए पूरे ब्रह्मांड को, कुछ क्षण उठाए। बोले महाराज दौड़िए दौड़िए, ये बहुत बड़ा वजन है महाराज। फिर से स्नान जाकर के लटका लिया। वशिष्ठ जी आप निर्णय चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इस ब्रह्मांड को धारण करेंगे। वशिष्ठ जी अपनी दाढ़ी के बाल को तोड़े और तोड़ करके उस ब्रह्मांड को उसमें लटका दिया। जैसे ब्रह्मांड को लटकाए, नागराज ने कहा विश्वामित्र, जिसके रोम रोम में ब्रह्मांड को टिकने की क्षमता होती है उसका नाम है ब्रह्म ऋषि, और जो पूरे अपने शरीर में ताकत लगा दे उसके बावजूद भी वह ब्रह्मांड की बोझ न उठा सके, उसका नाम है राजऋषि। अभी आप राजर्षि हो महाराज, ब्रह्म ऋषि नहीं बन सके हो। अभी आपको इसके लिए बहुत जब तब भजन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आपके रोम रोम में वो पावर आएगी, तब इस ब्रह्मांड को उठा पाने की क्षमता आप में आएगी। महाराज जी बतलाए राजन, आज इस प्रकार से विश्वामित्र में और महाराज वशिष्ठ में ये कलह बहुत बढ़ी रही। इतनी कलह बनी रही कि एक को अहंकार, एक घमंड में अहंकार में चूर चूर थे, तो एक पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए आतुर थे। दोनों की यही बात थी। तब इन दोनों के दोनों एक दूसरे से जब कलह पैदा हुआ तो ब्रह्मा जी महाराज प्रकट हुए और दोनों की कलह को शांत करके, एक ने सारस होने का, एक ने बकुला होने का एक दूसरे को श्राप दे दिया था। ब्रह्मा जी आकर के दोनों को श्राप मुक्त किए और श्राप मुक्त करने के बाद
कहने का मतलब है जो इतना शुद्ध जीवन जीते हैं तो हरि माया अति दुस्तर तरी न जाए बिहंगे। ये माया कब किसको व्याप्त कर लेगी? इतनी शुद्ध और पवित्र आचरण करने वाले के जीवन में भी ये स्थिति आ सकती है। जो पूरे ब्रह्मांड को अपने दाढ़ी के बाल में खड़ा कर देने की क्षमता है, टिका देने की क्षमता है, उनके भी जीवन में इस प्रकार से क्रिया आ जाती है। उस समय की बात है, महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर वशिष्ठ जी महाराज को मित्रा वारुणे भी कहा जाता है, ये बात जन्मेजय को लगा, महाराज ये कैसी हुई, कौन सी घटना है, आप हमें बताने की कृपा करें महाराज। बोले उस समय की बात है महाराज, जिस समय पर राजा निमि की इच्छा हुई कि मैं 100 वर्ष तक के यज्ञ कर लूं और उस यज्ञ में अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाकर के यज्ञाचार्य के लिए वर्ण कर लूं। उस समय पर जाकर गुरुदेव से निवेदन किए कि गुरुदेव आप यज्ञाचार्य होकर के हमारे यज्ञ को संपादित कीजिए। उस समय भी विश्वामित्र के मन में, वशिष्ठ जी के मन में लोभ आया और लोभ के वसात उन्होंने कहा, मैं देवराज इंद्र के यहाँ 500 वर्ष के महान यज्ञ में जा रहा हूं। बोले महाराज आप इतने वर्ष तक वहां रहेंगे? मैं पूरी यज्ञ की तैयारी कर चुका हूं, 500 वर्ष तक मैं द्रव्य जो लेकर के रखा हूं खराब हो जाएगी। वशिष्ठ जी ने कहा नहीं, मैं 500 वर्ष के बाद ही लौटूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि जय महाराज निमि जिस समय पर मन में विचार किए कि इतने दिन तक मैं द्रव्य को रख नहीं पाऊंगा, यज्ञ करूंगा, वशिष्ठ जी महाराज चले गए देवराज इंद्र के यहाँ। महाराज निमि मन में विचार किए कि मैं कहीं अन्य ऋषियों के पास जाकर के इस यज्ञ को पूर्ण कर लूं। गौतम जैसे महान बुद्धिमान ऋषियों को लेकर के महाराज निमि ने इस यज्ञ सत्र को पूर्ण किया। जब इस यज्ञ सत्र को पूर्ण किया, उधर पूरे धरातल में महाराज निमि की ख्याति होने लगी कि इतना बड़ा यज्ञ, विशाल यज्ञ आप जैसे राजा ने किया है महाराज। और इस विशाल यज्ञ में पंडितों को बहुत सारा द्रव्य देकर के विदा किया गया था। तब तक इनकी नाम की ख्याति, और महाराज दान दे ही रहे थे। उसी समय देवराज इंद्र के यज्ञ को पूर्ण करके जब महाराज वशिष्ठ जी लौट के आए, ख्याति को सुने, दान दक्षिणा द्रव्यादि के बारे में सुने, तो उनको भयंकर क्रोध हुआ। महाराज निमि थके हुए थे, इन यज्ञादि कर्म से विश्राम कर रहे थे। उसी समय की बात है, वशिष्ठ जी महाराज क्रोध में आए और क्रोध में आकर के बोले, राजा निमि तुमने तुम्हारे घर का गुरु रूप में मैं प्रतिष्ठित हूँ और मेरी अवहेलना करके तुमने दूसरे को आचार्य के रूप में ग्रहण किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू शरीर से पतित हो जा। निमि महाराज को जा करके सैन्य मंत्रियों ने जगा करके कहा, महाराज गुरुदेव आए हैं और आपको ऐसे श्राप दे दिए हैं। दौड़ते दौड़ते आकर के चरण को पकड़ करके महाराज निमि रोने लगे, गुरुदेव क्षमा कर दीजिए। बोले राजा सब चीज हो सकती है लेकिन क्षमा नहीं हो सकती। बोले महाराज इसमें मेरा अपराध क्या है, मैं तो पहले आपको ही वर्ण किया हूं। नियम क्या है कि पहले गुरु का वर्ण करें, आचार्य का वर्ण करें। गुरु आचार्य जो है उससे पहले आदेश नहीं। अगर वो नहीं कह रहे हैं तो फिर हम किसी दूसरे के पास जाएं, आदेश लेकर। बिना आदेश का कार्य न करें, और अगर उनकी आदेश मिल जाए तब उस यज्ञ को संपादित करो, नहीं तो वह यज्ञ इसी प्रकार से राजा निमि की तरफ श्रापित होना पड़ जाता है। इसलिए गुरु से, आचार्यों से अनुमति लेकर के, बिना अनुमति के अगर हम कोई भी यज्ञ कर रहे हैं तो ये मान करके चले हम उन आचार्यों के, उन गुरुजनों के आजीवन हम ऋणी हो जाएंगे। इसलिए चाहिए जीवन में क्या चाहिए
के जीवन में यही चाहिए कि हम उनकी सलाह लें, आशीर्वाद लें, कृपा प्राप्त करें और उनके आदेश को ग्रहण करके फिर कार्य को करें, तब जीवन में आनंद होता है, तब वह यज्ञ की शुद्धि और यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तब उन्होंने भी क्रोध में आकर के कहा, महाराज अगर मैं आपका अवहेलना किया रहता तब मैं दोषी था, लेकिन आपने देवराज इंद्र के प्रति विशेष सहयोग प्रदान किया और हमें धरतीवासियों को तुच्छ समझा, इसमें मेरी गलती नहीं है, तो भी आपने कहा है तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो जिस यज्ञ नारायण की पूजा पाठ में अगर मैं किसी प्रकार से दोषी नहीं हूँ तो आप भी शरीर से पतित हो जाइए, मेरा भी श्राप है। इस प्रकार से एक अपनी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के कारण एक के जीवन में अहंकार आया, एक दान पुण्य धर्मादि कार्य कीर्ति की प्राप्ति करने के लिए अहंकार आया, चाहे वो कीर्ति का अहंकार हो, चाहे पद और प्रतिष्ठा का अहंकार हो। अहंकार कोई भी चीज में हो वह जीव को गर्त की ओर लेकर के चली जाती है। एक ने कीर्ति के मद में, एक ने पद प्रतिष्ठा के मद में आकर के एक दूसरे को, जीवन में जो भी त्रुटि होती है मेरे भाई बहनों, तो जरूर कुछ न कुछ उसमें कारण ही रहता है, जिसके कारण से आज हम उन चीज से भूल कर जाते हैं और मूल तत्व को समझ नहीं पाते। आज दोनों के दोनों एक दूसरे को श्राप दे दिए। महाराज जी बतलाए कि राजन, इधर वशिष्ठ महाराज मन में विचार करने लगे, ब्रह्मा जी के पास चले गए, पिताजी अब मैं क्या करूं, इस शरीर मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो बोले पुत्र चिंता मत कर, तू इस शरीर का परित्याग करके मित्रा वारुणी के अंग में जाकर के, अन्न के रूप में जाकर के तू स्थापित हो जा। जब संतान उत्पत्ति होती है तो वह जीवात्मा का अंश उस अन्न में की ढेरी में जाकर के बैठता है और उसी अन्न को उसी के थाली में परोसा जाता है। इसीलिए कहते हैं दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। जय। इस प्रकार से महाराज मित्रा वारुणी के उस भोजन के अंश में थाली में वही परोसा जाता है। जब उस भोजन को चबाया जाता है दांत के बीच में तो जिह्वा में रस पैदा होता है। अन्न से चबाते हैं, चाहे रोटी खाओ, चावल खाओ, चबा चबा के खाते हैं तो बनता है रस, तरल, और उस तरल को ग्रहण किया जाता है, जाता है पेट में। उस रस से रक्त, मज्जा, मांस, अस्थि, इस 7 धातुओं के निर्माण होती है, जिसमें अंतिम धातु का नाम है वीर्य। और वही वीर्य जब माता के रज में और पिता का वीर्य जब माता के गर्भाशय में मिलता है तो 7वें दिन फेन उठत, उसमें बुझबुझा और 10वें पिंड बलविश बोई की गुठली की तरह हो जाता है और 1 मास में 1 महीना में वही गुठली 2 भाग में बढ़ जाता है। एक से सिर का निर्माण, एक से भुजा और जंघे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से दूसरिया महीना में उभय भांति भुजंगल की और तीसर उदर लखाए, तीसरिया महीना में पेट का निर्माण हो जाता है और चौथैया महीना में छोटी छोटी उंगलियां निकलने लग जाती है, कान आदि का निर्माण होता है, भुजा जंघा सब निर्माण हो जाता है। 5वां और 6वां महीना में हड्डी और मांस पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है उस बच्चे में, गर्भ के अंदर में, और 7 महीना के अंदर में गर्भ पूर्ण विकासशील हो जाता है। 8वें में सिर नीचे और पैर ऊपर करके 7 जन्म का, सैकड़ों जन्म का सुधी उस बच्चे को मां के गर्भ के अंदर में आने लग जाता है। इस प्रकार से जब 9वां महीना होता है तो जिस प्रकार से एक पके हुए फल अगर समयानुसार अगर गिर जाता है तो उसको झटक के तोड़ने में जो तकलीफ होती है वह पकने के बाद झड़ने में कोई तकलीफ नहीं होती। उसी प्रकार से 280 दिन मां के गर्भ के अंदर में रहने के बाद अगर वो बच्चा बाहर आता है तो उस मल कोट में वो मद इसमें पानी की जहां पर मूत्रालय सब के बीच में वो बच्चा लटके रहता है और लटक करके प्रार्थना करता है कि प्रभु अब लो नसानी, अब न नसई हम, इस संसार सागर से तारिये तारिये प्रभु। और फिर 9वें महीना में वो बच्चा प्रादुर्भूत हो जाता है और फिर उसके बाद महाराज जी बतलाए कि जिस समय पर उस मैत्रा वारुणी के अंश में जा करके उसके शरीर के अंदर में महाराज विश्वामित्र महाराज वहां प्रतिष्ठित हो गए। एक समय की बात है, एक अप्सरा देवलोक की आई, मित्रा वारुणी उस अप्सरा को देख करके कल्पना करने लग गए। एक घड़ा वहीं पर रखा हुआ था, उसी घड़ा में ही उनका तेज वीर्य जब गिरा तो वह
घड़े के अंदर में 2 बालक उसी में प्रतिष्ठित हो गए। दैव योग से चूंकि ऋषि की महान ताकत, महान शक्ति से उस घड़े में आग गिरी थी, और जब कुछ समय के बाद उस घड़े से निकाल करके दोनों बच्चे को रखा गया। एक बच्चे का नाम घड़े से प्रकट होने के कारण भगवान से जब मुलाकात होती है तो एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी, शंभु गए कुंभज ऋषि पानी। कुंभज, कुंभ कहते हैं घड़ा को, जग कहते हैं जन्म लेना को। जैसे पंकज, पंक कहते हैं कीचड़ को जन्म कहते हैं, कमल को पंकज कहा जाता है, कमल कहा जाता है। क यानी पानी, मल यानी मिट्टी, कीचड़। तो जो पानी के कीचड़ से पैदा उसका नाम कमल, पंकज, पंकज, कमल, ये सब अंबुज, ये सब इसी का नाम है। उसी प्रकार से घटज, कुंभज, घट कहते हैं घड़ा को, जा कहते हैं जन्म लेना को, इन्हीं का नाम पड़ा घटज, इन्हीं का नाम पड़ा कुंभज। 2 बच्चे हुए थे, एक का नाम पड़ा वशिष्ठ और एक का नाम पड़ा कुंभज अर्थात अगस्त ऋषि। दोनों के दोनों महान विद्वान थे, त्रिकालज्ञ थे, और इस प्रकार से महान तपस्वी बालकों को, इसीलिए इन दोनों को मैत्रा वारुणे कहा जाता है। जिस प्रकार से वसुदेव को पुत्र को वासुदेव कहा जाता है, उसी प्रकार से कुंती के पुत्र को कौन्तेय कहा जाता है, उसी प्रकार से इनको मैत्रा वारुणे कहा जाता है। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से पद प्रतिष्ठा के लोभ के कारण शरीर को वशिष्ठ जी को पतित होना पड़ा। फिर इसके बाद में नंबर आता है जो महाराज निमि थे, उनको भी श्राप दे दिया गया था, तो उनका वो भी शरीर से पतित हो चुके थे। तो उनके शरीर के फिर मरने के समय उन्होंने माता जगदम्बा की आश्रय लिया, और जिस समय मां भगवती की आराधना की तो आई सिंहों पे सवार मैया मोते दुख हारी, आई सिंहों पे सवार मैया मोते दुख हारी, हाँ मोते दुख हारी, हाँ मोते दुख हारी, मोते दुख हारी, हाँ मोते दुख हारी, आई सिंहों पे सवार मैया मोते दुख हारी, आई सिंहों पे सवार मैया मोते दुख हारी। उस समय भगवती आई, और भगवती आकर के आशीर्वाद दे देती है, राजा निमि तू चिंता मत कर, मांग ले क्या लेना चाहता है। तो माँ, मैं संसार में जन्म नहीं लेना चाहता माँ। तो क्या करना चाहता है निमि? बोले माँ, इस संसार में मैं संसार को भले मेरा शरीर पतित हो जाए, लेकिन संसार को देखता रहूं माँ। तुम्हारी इच्छा क्या है? तो बोले संसार में जितने लोग हैं उनके निमेष में मैं जाकर के प्रवेश कर जाऊं। इसीलिए सभी लोग अपने अपने निमेष का पलक भांजते रहते हैं, उसी में जाकर के राजा निमि आज भी विराजमान है, और इसी के द्वारा संसार दृष्टिगोचर हो रहा है। पलक, निमि, महाराज निमि पलक में विराजमान है आज भी, और इसी से संसार को देख रहे हैं, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा निमेष। अब राजा निमि के शरीर पतित होने के बाद उनके शरीर को डुबा करके तेल में रखा गया। यज्ञ आदि पूजा पाठ कर्म करने के बाद उनके शरीर को फिर निकाले और मंथन किया गया यज्ञ आदि के मंत्रोच्चारण के द्वारा। जब मंथन किया गया तो महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय पर महाराज निमि के शरीर को मंथन जब किया गया तो उससे एक सुंदर बालक रत्न की प्राप्ति हुई। चूंकि वो बालक मथने के कारण
मिथिल शब्द से प्रयोग किया गया और जिस स्थान में मत करके रखा गया, प्रतिष्ठित किया गया, उस जगह का नाम ही मिथिलापुरी रख दिया गया। चूंकि राजा नेमीपाल की स्थान होने के कारण उस देश का नाम ही पड़ गया नेपाल। चूंकि पिता के देश से जन्म लेने के कारण माता का आवश्यकता नहीं पड़ा, पिता के देश से वो पैदा हुआ था, इसलिए जनक जननी की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसलिए उस बालक का नाम पड़ा जनक। उस बालक देह रहने के बावजूद भी विदेह की तरह रहा करते थे, भयंकर विद्वान, इसलिए इस वंश को विदेह राज भी कहा गया। इसीलिए वहां मैथिल, विदेह, जनक, स्थान का नाम नेपाल, ये सब उस स्थान में प्रतिष्ठित हुआ है। इस प्रकार से महाराज जी बतलाए कि जिस समय पर महाराज निमि नेत्र पलक में रहने की उन्होंने आश्वस्त किया मां भगवती, बोले जाओ तुम आज भी निमेष में तुम प्रतिष्ठित रहोगे, ये आशीर्वाद मां भगवती के द्वारा दिया गया। महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से यह कथा पद प्रतिष्ठा और कीर्ति की प्रतिष्ठा के कारण एक दूसरे को श्रापित होना पड़ा। बोली जगदम्बा मैया की जय।